लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दोई और गुवन एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम दोई को बाहर देखते हैं। यहाँ पे जोसियुक आता है और उसे हेलो कहता है। इसके हाथ में बैंडेज लगे होते हैं। जोसियुक दोई से कहता है कि कल मैंने देखा था कि वो किस तरीके से तुम्हारे लिए पॉजिटिव था और तुम्हारे लिए वो आग के अंदर चला गया और तुम्हें सेफली बचाकर वो बाहर भी लेकर आया। जैसे कोई गार्जियन किसी के साथ बिहेव करता है, सेम वैसे ही उसने तुम्हारे साथ किया। ये सुनकर दोई कहती है कि क्या तुमने कल देखा था? तो जोसियुक कहता है कि हाँ, मैंने कल सारी चीजें देखी थी और मुझे पता चला कि वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा ये बताओ कि वो कल्पिट फिर से तुम्हारे पास क्यों आया था? वो जब भी आता है तब इतना ज्यादा खून खराबा करके जाता है कि क्या कहें। आखिर वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से वो कल्पिट तुम्हारे पीछे हमेशा पड़ा रहता है? तो दोई कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो पैसों के लिए मुझ पे हमला करता है या फिर चेयरमैन के पोस्ट के लिए। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे मारना ही है और इसीलिए वो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर जोसियुक थोड़ा सोचता है। तभी दोई कहती है कि बाय द वे आज नोसिक मेरे कंपनी में मुझसे मिलने आया था। वो बोल रहा था कि वो मेरी कंपनी के लिए फाउंडिंग करना चाहता है, बट जितना मैं उसे जानती हूँ वो इस तरीके से किसी की हेल्प नहीं करता है। इसके पीछे शायद उसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो जोसियुक कहता है कि क्या मैं इसके बारे में उससे बात करूँ? तुम जानती हो ना कि मैं किस तरीके से लोगों के सामने बिहेव करता हूँ और लोगों के सामने कितना पोलाइट रहता हूँ। इस तरीके से वो अपना बात मुझे बता देंगे। तो दोई कहती है कि हाँ, तुम बात करने में अच्छे हो, जाओ और उससे बात करो। इधर हम देखते हैं कि जोसियुक नोसिक के पास आकर उससे बात करता है। यहाँ पे वो जोसियुक के बारे में इनसे बात करता है। तो नोसियुक कहता है कि वो इस समय फॉरेन ट्रिप पे गया है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं दिख रहा है। तभी उसकी वाइफ बीच में ही उठकर वहाँ से जाने लगती है। नोसियुक अपनी वाइफ को घूरने लगता है। इसके बाद जोसियुक नोसिक से कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हारी साइड में आना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आने में लेट कर दिया है, बट तुम्हारा क्या कहना है? तो नोसियुक उसे कहता है कि आज मैं दोई के ऑफिस में गया था उससे मिलने के लिए। तो जोसियुक उसे कहता है कि तुम उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में क्यों गए थे? नोसियुक कहता है कि हमारे फैमिली के बीच में काफी सारी गलतफहमियां आ चुकी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली एक साथ मिलकर अपना काम करे। ये हम सब के लिए ही अच्छा होगा और इसीलिए मैं दोई से बात करने के लिए गया था। वैसे क्या तुम दोई से जाकर मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें कह सकते हो? तो जोसियुक कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे बारे में उससे जरूर बात करूंगा। अब इसके बाद वो वॉशरूम के बहाने वॉशरूम में जाता है और वहाँ पे जाकर नल को खोलकर बाहर निकलकर सारे घरों को देखने लगता है। वो धीरे धीरे नोसुक के कमरे में जाता है और उसके कमरे को ओपन करके जैसे ही अंदर जाने वाला होता है तब वहाँ पे नोसुक आ जाता है और कहता है कि ये बाथरूम नहीं है। जोसियुक बात को छुपाते हुए कहता है कि ये कमरा खुला हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बंद कर दूं। तो नोसुक उसे कहता है कि जल्दी से बंद कर दो, खाना लग गया है। जोसियुक धीरे धीरे कमरे को बंद कर रहा होता है और उसकी नजर किसी पे पड़ जाती है और जब वो घर से बाहर निकलता है तब वो दोही के पास कॉल लगा देता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने उसके बेटे के बारे में बात की, बट उसने बताया कि उसका बेटा फॉरेन ट्रिप पे गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। इसके अलावा मैंने उसके रूम में एक सस्पिशियस चीज भी देखी थी। ये सुनकर दोही पूछती है कि वो क्या था। वह कहता है कि मैंने उसके रूम में एक ग्रीन कलर की बुक देखी थी जिसपे डेमन का कवर चढ़ा हुआ था। ये सुनते ही दोही को पता चल जाता है कि उसके भाई को सारी चीजें पता है, बट वो सारी चीजें छुपा कर रख रहा है इसे फंसाने के लिए। जोसियुक इधर दोई को सारी बातें बता रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि नोसियुक कैमरा से उस पे नजर रख रहा है। नोसियुक ने घर के बाहर भी एक कैमरा लगाया होता है जिससे वो जोसियुक की सारी हरकतों को देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने एक कबर्ड को खोलता है जिसके अंदर काफी सारे लाइटर होते हैं और उसके बाद वो अपने बेटे के फोटो को देखने लगता है और इसके बाद हमें इसके बेटे को दिखाया जाता है। इस समय इसका बेटा हॉस्पिटल में होता है और ये बहुत ही बुरी तरीके से जल चुका होता है और यहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, इसलिए वो नर्स से पेन किलर मांगता है और जब वो नहीं देती है तब वो कहता है कि मुझे कोई ड्रग्स दे दो ताकि मेरे दर्द से राहत मुझे मिल जाए। बट तभी उसके डैड कमरे के अंदर आते हैं। अपने डैड को देखकर वो अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, बट यहाँ पे जो उसके डैड होता है नोसुक, वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है? तो दोग्युक मना कर देता है और कहता है कि क्या दोही मर गई? यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब धमाका हुआ था उसी टाइम दोग्युक कार से बाहर निकलकर भाग गया था, जिसकी वजह से वो उस टाइम मरा तो नहीं, बट आग की वजह से काफी जगह पे इसकी बॉडी जल चुकी थी। इसके बाद नोसुक अपने बेटे से कहता है कि तुम इस काम में भी असफल रहे। ये सुनकर दोग्यो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद नोसुक उसे कहता है कि तुमने पैसों के लिए अपने ग्रैंड माँ को मार दिया था और उसके बाद तुमने दोही को जान से मारने की कोशिश की, जो कि हमारे फैमिली मेंबर की तरह ही है। तुमने आज तक काफी सारी गलतियां की हैं जिनकी सजा तुम्हें जरूर मिलेंगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा जब तक कि तुम मर न जाओ। अब इधर हम दोई और गुवन को जोसियुक के कहने पे नोसुक के घर पे देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो उस बुक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट
बट वो उस बुक को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसके बाद गुवन मैजिक करता है और अपने मैजिक से एक ड्रॉ को खोलता है। ये देखकर दोई कहती है कि इस तरीके से अगर तुम मैजिक करोगे तो आवाज होने लगेगी और घर के लोगों को पता चल जाएगा। तो गुवन कहता है कि अगर मैंने मैजिक का यूज नहीं किया तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तभी हम बाहर देखते हैं कि नोसिक की वाइफ बाहर आती है और उसे किसी की आवाज आती है, इसलिए वो उस रूम को ओपन करके देखती है। तब तक गुवन मैजिक करके दोई को यहाँ से लेकर चला जाता है और वो दोग्योक के रूम में जाकर पहुँचते हैं और इन्हें यहाँ पे दोग्योक का सेकंड फोन भी मिल जाता है, जिसे देखकर गुवन कहता है कि ये उसी कल्पित का फोन है जिससे ये सारी बातें हुई थी। तो दोई कहती है कि अब हमें दोग्योक को ढूंढना होगा। अब हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि उसी केस पे काम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सारा काम किसी साइको ने ही किया होगा। तभी वहाँ पे दोग्योक आ जाता है। दोग्योक को देखकर ऑफिसर उससे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोग्योक बताता है कि मैं यहाँ पे अपने क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने ग्रैंडमा की हत्या की है, साथ ही मैंने उस कल्पित को भी मारा है जिसे आप ढूंढ रहे थे। मैं ही वो था जिसने ये सारे क्राइम किए थे। ये सुनकर ऑफिसर गुवन और दोई को स्टेशन में बुला लेते हैं। पुलिस स्टेशन में आने के बाद गुवन और दोई सोचते हैं कि आखिर क्या बात है। इधर हम दोग्योक को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम में होता है और यहाँ पे वो साइको जैसा बिहेव कर रहा होता है। तभी यहाँ पे दोई और गुवन भी आ जाते हैं। वो यहाँ पे आकर दोग्योक से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनका वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता है। दोई यहाँ पर आकर दोग्योक से पूछती है कि क्या तुम वही पर्सन हो जिसने उस किलर को ये कहा था कि वो ग्रैंडमा को मार दे और साथ ही वो मुझे भी मार दे, मुझे ये सारी बातें जाननी है। तो दोग्योक कहता है कि उस किलर ने ग्रैंडमा को नहीं मारा था, ग्रैंडमा को मैंने मारा था। ये सुनकर दोई इमोशनल हो जाती है और चीखते हुए दोग्योक से कहती है कि आखिर तुम अपने खुद की ग्रैंडमा को कैसे मार सकते हो। दोई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। तब गुवन आकर उसे संभालता है। दोग्योक उसे कहता है कि मैंने किसी के ऑर्डर फॉलो करके ग्रैंडमा को मारा था। दोई उसे पूछती है कि आखिर वो कौन पर्सन था जिसके कहने पे तुमने ग्रैंडमा को मार दिया। वह कहता है कि मैं अपने डेविल के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे दोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है और चीख रही होती है। तब उसे गुवन संभालता है। फिर दोग्योक गुवन से कहता है कि तुम सबकी विशेष पूरी करते हो, मेरा भी एक विश है, क्या तुम मेरे विश को पूरा कर सकते हो। इस दुनिया के सारे लोग जलकर मर जाएं। और इसके बाद वो साइको एक्ट करने लगता है और फिर वो कहता है कि मैं जल रहा हूँ। उसे ऐसे देखकर दोई और भी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए गुवन उसे गले से लगा लेता है। अब इसके बाद हम नोसियोक को देखते हैं जो कि कमिश्नर के पास कॉल करता है और कहता है कि मेरे बेटे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आनी चाहिए। तब उसकी वाइफ उससे कहती है कि आखिर मेरा बेटा वहाँ से कब वापस आएगा, उसकी तबीयत भी अभी खराब है, इस तरीके से वो वहाँ पे कैसे रह सकता है। ये सुनकर नोसियोक उसके तरफ घूरते हुए देखता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे ने अपने परिवार के लोगों को ही जान से मार दिया और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने एक राक्षस बेटे को जन्म दिया है। यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, इसमें मेरी ही गलती है और इसके बाद ये सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद हम दोई, गुवन और जोसियोक को देखते हैं। यहाँ पे दोई उनसे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर दोग्योक ने अपने ग्रैंडमा को ही कैसे मार दिया। वो उस टाइम पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पागल हो गया है। जोसियोक कहता है कि शायद वो पागल ना हो और फेक एक्टिंग कर रहा हो तुम्हारे सामने। तब गुवन कहता है कि नहीं, वो उस टाइम एक्टिंग नहीं कर रहा था। इसके बाद जोसियोक कहता है कि हम डॉक्टर से राय लेंगे और पता करेंगे वो मेंटल है भी या फिर नहीं। इसके बाद हम गुवन को जाते हुए देखते हैं। पीछे से जोसियोक उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। इधर हम गायन को भी देखते हैं जो कि गुवन से बात करने के लिए आ रही होती है, बट उसका हिम्मत नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। बट तभी वहाँ पे दोई आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। इधर हम जोसियोक और गुवन को ड्रिंक करते हुए देखते हैं। गुवन उसे पूछता है कि तुम्हें चोट लगी है तो क्या ड्रिंक करना तुम्हारे लिए सही होगा। यहाँ पे जोसियोक उसे कहता है कि मैं तुमसे सीरियसली पूछ रहा हूँ कि क्या तुम दोई को पसंद करते हो। तो गुवन उसे कहता है कि क्या तुम एक डेविल की बातों पे बिलीव करोगे, जिसपे वह कहता है कि हाँ, मैं विश्वास करूंगा। गुवन कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं इंसानों को डिसलाइक करता था, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे लायक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। जोशी कहता है लेकिन दोई तो एक इंसान है। तो गुवन कहता है कि हाँ, इसीलिए तो मुझे आजकल लोग पसंद आ रहे हैं, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं आते हो। ये सुनकर वह स्माइल करने लगता है। इधर हम दोई को देखते हैं जो कि गायन से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। तो गायन से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे देखकर ये मत समझना कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। दोई कहती है कि मुझे तो ऐसा ही लगा था कि तुम इसीलिए आई हो। वैसे चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम दोनों में से कोई नहीं मरा, इसलिए हमें ड्रिंक करना चाहिए। गायन से कहती है कि अब तुम इजी हो गई होगी ना कि वो कल्पित भी मिल गया और तुम दोनों अब ठीक हो। दोई कहती है कि मैंने पहले कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और इसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है। गायन उसके ग्लास को भरने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाना चाहिए ताकि गुवन भी अपना नॉर्मल लाइफ ठीक से जीने लगे। दोई कहती है कि तुम सच में बिल्कुल नहीं बदली। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। इधर हम जोसियोक को देखते हैं जो कि कहता है कि दोई ने जिस पर्सन
से शादी की है वो एक इंसान नहीं है बल्कि डेविल है, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो। ये सुनकर गुवन कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो तो प्लीज आइंदा मेरे सामने ऐसे मत आना, और उसके बाद वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है। इसलिए अब तुम मेरे सामने मत आना। तो जोशी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे काम के सिलसिले में उससे मिलना होता है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश है भी कि नहीं, और तुम उसे खुश रख रहे हो, उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हो या फिर नहीं। ये सुनकर गुवन स्माइल करने लगता है। उसके बाद जोशी कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ फैमिली में, इसलिए अब तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देनी होगी। तो गुवन उसे याद दिलाता है कि वो दोई का रियल कजन नहीं है। इसके बाद ये दोनों चेस करते हैं और दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। इधर हम गायन को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है कि जब तक मैं गुवन से नहीं मिली थी तब तक मेरी लाइफ का कोई मकसद नहीं था, उसके मिलने के बाद मेरी लाइफ का मकसद मिल गया, इसलिए मैं तुमसे जल रही थी। यहाँ पे दोई कहती है कि मुझे पता है कि जिस तरीके से तुम गुवन से प्यार करती हो उसी तरीके से गुवन मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गायन यहाँ से जाने लगती है और लास्ट टाइम वो उसे कहती है कि तुम ये जान लो कि मैं तुम्हारे पास तुमसे माफी मांगने के लिए नहीं आई थी। ये देखकर दोई मुस्कुराने लगती है। इधर हम गुवन को देखते हैं जो कि जोशियो को ला रहा था, क्योंकि जोसुक इस समय काफी ड्रंक होता है, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और वो बस कह रहा था कि तुम दोई के साथ कभी भी गलत मत करना, अगर तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हारे साथ भी गलत करूंगा। अब यहाँ पे तो गुवन को उसकी हरकतों पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तभी उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है। इधर दोई मजे में अपने कॉफी को लेकर सोफे में बैठने वाली होती है, तभी अचानक से वहाँ पे गुवन आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। गुवन कहता है कि दरवाजे से आना अब थका देता है मुझे, मैं जोशियो के साथ था, उसने काफी सारा ड्रिंक कर लिया था, वैसे तुमने ड्रिंक किया है क्या, मुझे स्मेल आ रही है। तो दोई ड्रिंक की बातों को छुपाने लगती है और कहती है कि मैंने नहीं पी। इसके बाद गुवन कहता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि तुमने ड्रिंक किया हुआ है। वो कहता है कि अगर तुम खुशी में ड्रिंक की थी तो ये तो सही है, लेकिन तुम अगर सैड होकर ड्रिंक कर रही थी तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोई कहती है कि मैंने तो ड्रिंक नहीं की है, ड्रिंक की स्मेल तुम्हारे पास से आ रही है, और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुवन अपने आप को स्मेल करता है और उसके बाद वो अपने सॉक्स को भी स्मेल करने लगता है। इधर हम जोशियो को देखते हैं, जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने बैंडेज पे देखता है, वहाँ पे लिखा था कि इसे खोलो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जब वो उस बैंडेज को खोलता है तब उसे पता चलता है कि उसका हाथ तो ठीक हो गया है, और उसे पता चलता है कि इसे गुवन नहीं किया था, इसलिए वो गुवन के लिए स्माइल करता है। इसके बाद हम गुवन और दोई को इकट्ठे सोते हुए देखते हैं। यहाँ पे गुवन को फिर से वही वाला सपना आ रहा होता है और साथ ही उसके दिमाग में उस लेडी की बात भी घुस रही होती है, जिसमें उसने कहा था कि तुम दोनों की लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए सारी चीजें फिर से रिवाइंड होगी। और फिर से गुवन उसी सपने को देखने लगता है। यहाँ पे गुवन को पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दोई है, और वो उसे नेकलेस पहना रहा है। इसके बाद कुछ और सीन्स भी उसे दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो देखता है कि दोई तड़प रही है और उसने किसी को मार दिया है, और उसने दोई को ही जान से मार दिया है। ये डरावना सपना देखकर गुवन घबरा जाता है और अपने नींद से जाग जाता है। जब वो सुबह उठता है तब वो दोई को देख रहा होता है और वो सपने के बारे में सोचता है कि आखिर ये सारी चीजें क्या हो रही थी, क्या मैंने सच में पास्ट लाइफ में दोई को जान से मार दिया था। और यही सोचते सोचते इस कहानी का ये पार्ट खत्म हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहे।